किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। साहेब डेयरी फार्म पे गगन भाई के पास आज की ये वीडियो बना रहे हैं। सामने जो आप गायें देख पा रहे हो ये सभी की सभी गायें सेल के लिए अवेलेबल है। काफ़ी शानदार गायें आज इनके फार्म पे खड़ी है। किसी भी किसान को अगर ये गायें पसंद आती है तो आप गायें खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे गगन भाई का नंबर आ रहा है। पंजाब में मंडी डब वाली पिंड का फार्म है। गायें खरीदने के लिए आप इनके साथ संपर्क कर सकते हो। काफ़ी शानदार क्वालिटी की गायें आज इनके पास सेल के लिए अवेलेबल खड़ी है। और काफ़ी किसान डरते हैं कि आने वाले समय में गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है तो ब्रीड रखने से डरते हैं। देखो डर तो अगर काम करना है मन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में आप देख लो वो भी फार्मर है जिनके पास 2-2, 250-250 गायें हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सर्दियों में गायें रख लेते हैं, गर्मियों में गायें किसी फॉरेन कंट्री में या ठंडी कंट्री में भेज देते हैं। गर्मियों में अगर आपको नॉलेज है तो गाय को कोई दिक्कत आती नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप नए बंदे हो तो आप बिल्कुल ब्रीड की तरफ ना जाओ, फिर आप थोड़ा सा 25-30 लीटर या फिर 35 लीटर के दूध के बीच में रहो। तो सारी बातें गगन भाई के साथ करेंगे, साथ साथ में गायें भी चलाकर दिखाएंगे। जो किसान मालवा फार्म के साथ नहीं जुड़े, मालवा फार्म के साथ जरूर जुड़ना, पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप इतना ट्रस्ट मालवा फार्म पे करते हो, इतना प्यार आपने मालवा फार्म को दे रखा है कि इंडिया में पूरे भारत में नंबर 1 पे हमारा चैनल चल रहा है डेयरी फार्म के रिगार्डिंग, अगर या फिर सेल परचेज के रिगार्डिंग भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रस्टेबल है। तो आपका ट्रस्ट ऐसे ही बना रहेगा। गगन नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। कितनी गायें सेल के लिए है? ये सर आज 8-10 गायें हैं सर सेल के लिए। जो एवरेज रेट और दूध एवरेज? सर दूध का रेट 25 से लेकर सर 35 तक की है अप्रोक्सीमेटली सर। और रेट एवरेज? रेट सर 85 से लेकर 98-95 तक सर। जैसे अभी गर्मियों का सीजन शुरू हो गया, अगर पंजाब की भी बात करें 40 के लमसम टेम्परेचर चला जाता है जी गर्मियों सर में। जी। तो गाय पे तो ब्रीड तो जहाँ में भी सरवाइव करती है सर ना, सर्वाइव तो ये किसानों के मन में डर बना रहता है कि गर्मी आ गई तो ब्रीड नहीं। डर निर्मल भाई डर तभी निकलेगा जब बंदा एक्सपेरिमेंट करेगा, जब उस फील्ड में उतरेगा, ठीक है ना। अभी मान के चलो लोगों के मन में डर होता है। कई किसान भाई होते हैं गर्मी में स्टार्टअप होता है, इसका स्टार्टअप गर्मी में होता है और वो बोलते हैं भी हम ब्रीड लेके जा रहे हैं। जो क्या लेते हैं भी एनवायरनमेंट से सुनते हैं, जबकि उनके आले दुआले से सुनते हैं भी हाँ जी ब्रीड मत लेके आओ, क्रॉस लेके आओ, तो ये तो बीमार हो जाती है, ये तो मर जाती है, यहाँ पे सूटेबल नहीं हो पाती है। तो कुछ तो होता है लोगों की डीमोटिवेशनल, उनको जो बातें होती हैं वो उनको थोड़ा क्या कहते हैं गलत गाइड करती हैं। ता जो किसान भाई नए आते हैं, इस क्या कहते हैं यंगस्टर आते हैं, इस फील्ड में उतरते हैं, तो वो शुरू से ही लॉस में जाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना होता है बैकग्राउंड। क्योंकि सर देखो 100 बंदा आपको है बंदा डीमोटिवेट करने वाला और एक बंदा आपको मोटिवेट करने वाला ना, तो बंदा 100 बंदों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। जब जब बंदा नया उतरता है उसको पता लगता है भी यार हाँ ये गलत तो नहीं कह रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सर जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन ब्रीड के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है। हमारे पंजाब में लगा लो, इंडिया में लगा लो, क्योंकि एबीएस के लगा लो, सभी नए नए सीमन्स आ रहे हैं और भी, और वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं भी सीमन जो इस सीमन का बच्चा आ रहा है, जैसे स्नोमैन का लगा लो, एबीएस का बछड़ी आती है तो बिल्कुल व्हाइट में आती है, टॉप क्वालिटी की बछड़ी आती है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग सीमन्स हैं, जैसे हमारे सीआरआई सीआरवी का लगा लो, अलग अलग सीमन्स नए सीमन्स आए हैं जो, तो वो उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड बताया गया है। बट वो लोग ट्राई करने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है भी हाँ जी कॉस्टली है। क्योंकि सर देखो फिर लोग जब रेडी हो जाती हैं बछड़ियां, जब वो मान के चलो हमारे फार्म का एक कैलकुलेशन वे होता है भी जब बछड़ी पैदा होगी ना उसकी कैलकुलेशन होती है 50,000 से, भी जमते सारी बछड़ी की 50,000 है। और अप्रोक्सीमेटली अगर उसका आप 200 खर्चा लगाओगे ना, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख के समथिंग रेडी होगी बछड़ी, फर्स्ट टाइमर बछड़ी। और जो रेडी होगी उसका खान पिलान नहीं देखते लोग, वो रेट देख लेते हैं भी हाँ जी फार्म वाला 3 लाख मांग रहा है, 2.5 लाख मांग रहा है, बट उसकी मेहनत नहीं देखते हैं उसने मेहनत कितनी की है। क्योंकि जो बंदा इस चीज पे उतरेगा उसको पता लगेगा। हाँ एक तो का सीमन 150 वाला भरवा के चला गया, और एक कितना सीमन 6-7 हजार वाला सीमन भरवाया बंदे ने भाई। कभी को अभी मान लो जो आपके एमडीएफए में गायें जीती थी, जो ब्रीड में फर्स्ट आई थी, उनका रेट क्या होगा आपके हिसाब से? वो 1-2 लाख वाली तो है नहीं जी। वो तो आप उसका रेट आप क्या मानते हो जो आपने उधर महाराष्ट्र में मेला करवाया था? सर मैं उसका मानूंगा सर वो उसका 3-3.5 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है उसका, नॉर्मल रेट है सर। इससे भी ज्यादा हो सकता है। मैं देखो निर्मल भाई वैसे तो बंदा सेल भी नहीं करेगा सर। देखो जो बंदे ने ब्रीड रखनी है उससे बच्चे लेने ना, वो 5-6 साल उसके उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, उससे बच्चे लेगा, फिर जाके कहीं उसको, क्योंकि जो इनकम होती है बंदा इनकम सोर्स के लिए लगा लो या अपने
फार्म की बढ़ोतरी के लिए, फार्म में नग बढ़ाने के लिए बंदा, हर एक बंदा ट्राई वही है करता ना, है। काफी किसान कभी कभी कह देते हैं कि आप जो गाय है 70,000 वाली, 80,000 वाली, 1.5 लाख वाली, 2 लाख वाली गाय दिखाते हो, 4-5 लाख वाली गाय क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो जो आपके पास आते हैं नए बंदे गाय खरीदने के लिए जी आते सर। हैं, तो हम और आप भी यही कहते हैं कि नए बंदे को 4-5 लाख, 3 लाख लगाने का कोई फायदा नहीं, फायदा। वो 2 लाख से नीचे नीचे रहो। निर्मल भाई देखो, फिर भी बात आ गई, अब 2 लाख की बात छोड़ो, जब बंदा कस्टमर लाख उसको रेट मांगता है ना, वो लाख ही बोलता है, बहुत ज्यादा रेट है। सही यार है ना देखो, बात? अच्छी चीज लेनी वो है तो देखो पैसा उनके तो माइंड में लगेगा। थिंक क्या, भी हाँ जी 60-65 की गाय है, 70,000 की गाय है, बट हाँ, वो अभी जो यही गाय आपकी 70-80 हजार वाली भी है, 90 वाली भी है, इसी फार्म पे आपने 2-3 लाख, 4-4 लाख की भी सेल करी है। जी जी, वो निर्मल क्वालिटी का भाई, अलग अलग होता है ना। देखो भाई जी। जैसी कंडीशन होती है गाय की वैसा रेट होता है। देखो अब ये गाय है, चलाना इसे। ये सेकंड टाइमर में गाय है निर्मल भाई, 4 दांत में बच्ची है, ये बच्चा है और डिलीवरी, प्रेग्नेंट है, बच्चा दे रखा है। हाँ जी, विद फीमेल काफ है। क्वालिटी देखो कितनी शानदार है कितना दूध मछली करेगी की। टोटल? ये सर कम से कम 34-35 लीटर तक जाएगी बड़े आराम से सर। क्या? ये सर हम देंगे 92 में सर। गाय की क्वालिटी देखो, स्ट्रक्चर देखो, टॉप लाइन देखो बछड़ी की बिल्कुल स्ट्रेट है। आर्डर की क्वालिटी, इक्वल गैप पे थन, फुट कवर देखो, जो लेग में होती है ना जान बछड़ी के, और स्टार्टिंग देखो कहां से आर्डर की, क्योंकि जो आर्डर स्कोर है, लेग स्कोर है, सारी चीजें कवर अप करके हम फिर आप कलेक्शन करते हैं एनिमल की। आर्डर वेन्स देखो, हाई मिल्किंग वेन देखो, जो आगे का कंबल है गल कंबल बिल्कुल सफाइयों में है, ऐसा नहीं है कोई क्रॉसपन है बछड़ी में। तो काफी चीजें, काफी करेक्टर गेस करने पड़ते हैं निर्मल भाई, जो ब्रीड को लेकर अभी शाइनिंग दिख रही होगी आपको, जो किसान भाई देखते हैं, जिनको पता है ब्रीड के मामले में लगा लो, तो आर्डर की शेप आगे पीछे सेम आर्डर है, और आर्डर वेन्स देखो, तो काफी चीजें होती हैं निर्मल भाई, जो कि एक करेक्टर करने में, एक बछड़ी को सिलेक्शन करने में उसके करेक्टर देखे जाते हैं और हम बखूबी लेते हैं। और पीछे से आप देखो इसका स्ट्रक्चर है ना, जो पेट पुट्ठा बिल्कुल कंपटीशन लेवल का है, क्योंकि फैटी नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं कंपैरिजन करवाने के मकसद से, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा है इधर से, हमारे पास क्रॉस गाय भी आपको दिखाऊंगा मैं उसका, ये बिल्कुल, क्योंकि जो कलेक्शन करने में होता है किसान भाई कभी कभार होता है खाली व्हाइट रंग देख लेते हैं, क्योंकि वो ढांचा नहीं देखते हैं गाय का कैसा ढांचा है। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा है, पीछे से भी देखो, फैटी नहीं है ज्यादा, ना ज्यादा फैटी है ना ज्यादा ऐसा नहीं है इसका भी, ये कमजोर है गाय, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक क्रॉस गाय दिखाता हूं, ठीक है, ये वाली गाय लेके आना खोल के पीछे से, ये वाली सेकंड नंबर कौन पे। सी जो इसके बाजू में खड़ी है? हाँ सर, बाजू में है जो, तो ये क्रॉस में है निर्मल भाई, इसके आपको करेक्टर, क्योंकि वैसे तो पता लग रहा है वैसे इसका क्रॉस है, बट कई गायों का ढांचा होता है भी, वो इसका ये कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अभी आप थोड़ा कवर अप करो गायों दोनों पहले को। बैकग्राउंड बताओ ये निकाली है जो लैक्टेशन। ये सेकंड टाइमर में अभी सर 26-27 लीटर दूध रेडी है इसके नीचे सर। अभी बच्चा क्या है? बच्चा सर मेल काफ है। कितने में सेल करोगे? ये सर हम देंगे 85 में सर। दांतों में? दांतों में 6 निर्मल भाई। ठीक है, अभी क्या कंपैरिजन कर रहे थे कंपैरिजन उसमें से निर्मल भाई देखो, पहले तो इसका जो पीछे का ढांचा देखो, जो फ्लैट होता है लट्टी से है ना, ना, टूटी सी है, टूटी ये सी। देखो नीचे को ऐसा है ना, बिल्कुल नीचे को इसका जो पीछे का ढांचा है, और चलो लेग स्कोर लगा लो आर्डर का, क्योंकि ये कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ। देखो गर्मियों का सीजन आपको पता है, कभी कभार होता है किसानों की डिमांड होती है हमें क्रॉस गाय चाहिए सर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक कंपैरिजन के लिए स्पेशल वीडियो में चलाई है भी, जो किसान भाई हमारे पास आना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं उसको ब्रीड का लेकर पता हो, क्योंकि वैसे पता लग रहा है भी हाँ जी ये क्रॉस में है, बट क्रॉस में भी इसके करेक्टर हैं, क्योंकि इसकी चमड़ी देखो कि बिल्कुल पतली है, कभी कभार होता है अभी फैटी होता है ज्यादा, वो नहीं है। और अभी जो पीछे का ढांचा देखो इसका, जैसे हम आर्डर से कलेक्शन कर सकते हैं, गाय के थन लगा लो कितने क्रॉस में, मोटा थन है इसका, ठीक है। और पीछे से जो इसका ढांचा है पेट पुट्ठा बोलते हैं जिसको हम बीसीएस कटिंग देखो, और जो पेट का एंगल है वो देखो, थोड़ी गाय को इधर करो, टेढ़ा करो, आपको दिखाता हूं। और कंबल देखो निर्मल भाई, गाय का गल कंबल देखो, कंपैरिजन करेंगे ना उसका बिल्कुल स्ट्रेट था, इसका नीचे लटक रहा है ना, ये चीज आती है क्रॉसपन में, क्योंकि हम किसानों को जागरूक करते हैं वीडियो के माध्यम के जरिए, क्योंकि जागरूक होना एक अच्छी बात है और हमारा कराना। और ये चीज देखो, ये ढांचा, अभी गाय रोक लो एक बार, वो गाय का और बिल्कुल इस गाय का देखो कितना, क्योंकि कंपैरिजन ऐसा नहीं भी वो कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाई जो आना चाहता है उसको पता लगे, किसी भी गाय का अगर मान के चलो पेट पुट्ठा लगा लो, ये पीछे से अगर थोड़ा नीचे को जा रही है ना, फ्लैट जा रही है, तो सर ये मान लो उसका पीछा क्रॉस है थोड़ा, क्योंकि करेक्टर कैस करने होते हैं गायों के। अभी आपका उसका देखो बिल्कुल, उसको भी लेके आओ पास में, वहीं इसके उसके पास ले जाओ, उसको इसको पास के लेके जाओ, वहीं पे बांधो इसके। तो निर्मल भाई देखो अभी जो इनका ढांचा है इस गाय का और उस गाय का देखो, ये चीजें ना कभी कभार होता है किसी गाय की फैटी होती है, क्योंकि इसकी डिलीवरी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा ये आपको पता है जाप की वजह से हो जाती है गाय। और ये चीजें देखो कितना अंतर आ रहा है इसमें, ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट देखो, और वो नीचे को जा रहा है, तो ये चीजें कवर अप करने वाले होते हैं। ऑर्डर की स्टार्टिंग देखा करो कहां से है, ये देखो
4 उंगल छोड़ के सर नीचे से आर्डर की स्टार्टिंग यहाँ से बछड़ी की होनी चाहिए अनिवार्य है, क्योंकि अभी इसकी मिल्किंग टाइम नहीं हुई है। मिल्क टू मिल्क देखना इसकी क्या आर्डर की क्वालिटी देखो, शेप देखो, जो लेग में ताकत होनी चाहिए वो, ये चीजें इसकी ज्यादा बाहर हैं अगर करेक्टर वाइज गैस करेंगे तो, क्योंकि ये चीजें ज्यादा बाहर हैं गाय की, ठीक है ना। तो देखो अभी परफेक्ट, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए तो वो भी हम कह नहीं सकते, बट कंपैरिजन करने लायक है अभी। हाँ जी, हम कह सकते हैं अभी क्रॉस में और ब्रीड में आप क्या अंतर कर सकते हो। कोई और चला दो गाय जी कौन सी, वो जे चला दो, या पहले नंबर वाली चला दो, जे चला दो, कोई चला दो, कोई चला दो कोई ना। जे जो अभी चलाओगे ये कौन से लैक्टेशन में? ये भी सर सेकंड टाइमर में निर्मल भाई, और अभी ये भी बच्चा दी को इसको 2 दिन हुए हैं, और खीस इसका 22-23 लीटर रेडी है सर। दांतों में 6 है निर्मल भाई। बच्चा क्या है? बच्चा सर इसका मेल काफ है सर। कितने रेट पे सेल करोगे? ये सर हम करेंगे सर 83 में सर। अगर कोई भी किसान भी आना चाहता है सर, सेकंड नंबर में गाय और दूध निकाल देगी 25-26 लीटर बड़े आराम से। क्वालिटी देखो, ऑर्डर की शेप देखो कितनी शानदार है बछड़ी की। सेकंड नंबर में गाय 6 दांत है, हैट लेंथ बॉडी वेट वाइज एंगल देखो बछड़ी का, पेट पुट्ठा स्ट्रेटनेस सारी चीजें से बखूबी है। क्योंकि सर देखो रेट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे तो गाय एकदम बिल्कुल सही जायज दाम में है, क्योंकि जो किसान भाई गाय रखते हैं, जो किसान भाई को पता है ब्रीड का और रेट का जो चल रहा है, वो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा रेट है इसका, ठीक है। और क्वालिटी देखो कितनी शानदार है बछड़ी की, चाहे आप टिट्स देख लो, चाहे आप लेग का एंगल देख लो, चाहे आप क्वालिटी देख लो, चाहे आप स्किन कोड देख लो बछड़ी का, सभी चीजों से प्रॉपर है। तो अभी जैसे किसान भी आपको पता, क्योंकि हमारा काम है लोगों को गाइड करना, ठीक है। गाइड तभी होंगे जब आपको कोई गाइडेंस देने वाला होगा, आपको अच्छा बताने वाला होगा, ठीक है। और उससे बेहतर आप समझने वाले होने चाहिए, क्योंकि सर देखो मैंने बता दिया, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी भी, चलो यार ये तो बोल रहे हैं ये वो, तो सर देखो आपके फायदे की बातें हैं, क्योंकि जो ब्रीड रखते हैं, जिनको पता है करेक्टर के बारे में, उनको पता होगा भी हाँ जी इसकी क्या महत्वता, क्या कारण है कि हम किसानों को बता रहे हैं। क्योंकि जो ज्यादा दूध निकालने वाली गाय के करेक्टर होते हैं, अभी जैसे कि आपको मैंने कंपैरिजन करके बताया, वो वाली गाय 35 लीटर बड़े आराम से दूध निकालेगी, बड़े आराम से, जो पहले पे चलाई थी? हाँ पहले पे चलाई थी। और जो किसान भाई लेके जाएंगे ना, क्योंकि हमारे फार्म पे आएंगे, हम निर्मल भी इसको स्पेशल बताएंगे भी हाँ जी ये गाय 35 लीटर ये ले आओ जो पहले नंबर पे गाय खड़ी है, बिल्कुल पहले पे लेके पहले वाली वो रह रही है चलाने वाली। हाँ जी हाँ जी। वो कौन से लैक्टेशन में? वो सर फर्स्ट टाइमर में 4 दांत है निर्मल भाई वो। और वो प्रेग्नेंट है? हाँ नहीं सर, वो भी बच्चा दे रखा है? हाँ जी हो चुका है सर उसका डिलीवरी। ठीक है। और बच्चा क्या है? वो उसका सर फीमेल का था सर, आज ही डिलीवरी है सर। कितना करेगी दूध? ये सर कर जाएगी 25 लीटर बड़े आराम से। दांतों में ये 4 दांत निर्मल भाई। और क्या रेट पे सेल करोगे इसे? ये सर हम दे देंगे 85 की सर। किसान भाई ये रेट वैसे तो फिक्स ही होता है, फिर भी यहाँ पे आओगे 2-4-5 हज़ार का आपको मान सम्मान तो हो जाएगा। वो मान सम्मान करना बनता है, बट हम जो प्राइस बोलते हैं बिल्कुल, जो किसान भी हमारे साथ जुड़े उनको पता है भी हमारा बिल्कुल जेन्युइन प्राइस होता है। क्योंकि सर ऐसा नहीं है भी खड्डा खोद दो बाद में किसान भाई उसमें छलांग लगाए कहीं ना कहीं तो आगे गिरेगा, वैसा काम नहीं है सर हमारा, क्योंकि फिक्स प्राइस वाला काम ही रहता है, ठीक है। और क्वालिटी देखो इतनी शानदार है, हैट लेंथ स्ट्रेटनेस बॉडी वेट वाइज ऑर्डर का जो क्वालिटी है वो देखो। और कोई भी किसान भाई जो वीडियो देख रहा है, मैं निवेदन करता हूँ कमेंट करना सर वीडियो कैसी लगी और क्वालिटी कैसी लगी है कि उसके बारे में बताना। और जैसे कि आपको मैंने समझाया उस चीज़ को आप फॉलो करना, क्योंकि आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। जो बंदा 4-5 गाय से स्टार्ट कर रहा है, ऑब्वियसली उसने सोचा होगा भी मैं फार्म को 10 गाय या 20 गाय 30 गाय तक लेके जाना है। वो तभी लेके जा पाएगा तब उसको करेक्टर पता होगा, जब उसको अच्छी बुरी की परख होगी। अच्छे बुरी की परख तभी होगी जब आप इसके एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको कंपैरिजन के बारे में पता चलेगा भी हाँ जी इस गाय का इस गाय में ये कमी है, इस गाय में ये करेक्टर ज़्यादा, इस गाय में ये करेक्टर कम है। तो किसान भाइयों ऑलवेज हमारे फार्म पे एनिमल अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारा रीज़न, हमारा मोटिव रहता है किसानों को गाइड करने का, किसानों के साथ रुकने का, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है। और जल्द से जल्द ही हम स्पेशल किसानों के लिए एक नया मोटिव लेके आ रहे हैं, उसकी भी स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो जो भी किसान भाई को गाय खरीदनी है एनी टाइम कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है जी। साहिब डेयरी फार्म मंडी डबवाली। ऑनलाइन भी ले सकते हो सर आप, ऑनलाइन भी ऑर्डर फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आपने विजिट करके लेना तो विजिट करके ले आ सकते हो सर। तो धन्यवाद किसान भाई वीडियो देखने के लिए, प्यार देने के लिए, थैंक यू।